लीना दौड़ती हुई घर पहुंची, लेकिन माँ वहां नहीं थी। मेज पर उसके लिए तैयार किया हुआ खाना रखा था। तभी फोन की घंटी बजी। जब वह बताए गए पते पर पहुंची तो उसकी माँ हमेशा के लिए सो चुकी थी और उसके पास ही वह पुराना स्कार्फ सलीके से रखा हुआ था। माँ अपनी बेटी के बचपन का एक वीडियो देख रही थी। तब उसने अचानक कुछ नोटिस किया। उसने जल्दी से वीडियो रोक दिया और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नन्हे हाथों को ध्यान से देखने लगी। वह चाहती थी कि लीना को फोन करके कहे, घर लौट आओ, मेरे साथ रहो। लेकिन लीना को लगा कि माँ पैसे मांग रही है। उसने कुछ पैसे ट्रांसफर किए और फोन काट दिया। माँ उन पैसों को लेकर मॉल गई, यह सोचकर कि लीना के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीद ले। संयोग से उसी समय लीना भी अपने बॉस के साथ उसी मॉल में थी। वह घुटनों के बल बैठकर अपने बॉस को जूते पहनाने में मदद कर रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो सेल वाले सेक्शन में सस्ते जूते उठाने की कोशिश कर रही थी। अचानक माँ का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। लीना उन्हें आवाज देने ही वाली थी कि तभी बॉस ने उसका नाम पुकार लिया। उसी पल माँ ने भी लीना को देख लिया और हाथ हिलाने ही वाली थी, लेकिन लीना तब तक अपने बॉस के साथ वहां से जा चुकी थी। माँ वहीं अकेली खड़ी सदमे में रह गई। बॉस के जाने के बाद लीना माँ को ढूंढने लगी। वह जितना भी पुकारती रही, माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। जब लीना सड़क पार करके दौड़ती हुई पहुंची, तब जाकर माँ की नजर उस पर पड़ी। लीना को देखते ही माँ ने तुरंत नए जूते निकाले और उसे पहनकर देखने को कहा। लेकिन लीना को अपनी माँ का यूं प्यार जताना शर्मनाक लगा। जूते पहनने के बाद उसने माँ से कहा कि अब ऐसे कपड़े मत पहना करो और वह स्कार्फ भी मत पहनना जो मैंने तुम्हें 10 साल पहले दिया था। माँ ने शांत लहजे में कहा, तुम चाहे कितने भी साधारण कपड़े पहनो या जो भी करो, मैं कभी यह नाटक नहीं करूंगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती। यह कहकर वह वहां से चली गई। गुस्से में लीना अकेले मूवी देखने चली गई। सिनेमा हॉल में जब उसने आगे बैठी एक औरत को अपने बच्चे को पुकारते सुना, तो उसे एहसास हुआ कि माँ वही होती है जो हमेशा तुम्हारा इंतजार करती है।